हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जेल है, इसके बारे में हमने भी जानकारी हासिल की। इसका इस प्रेमाइसेस का एक हिस्सा जो है महिलाओं के लिए अलग से रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, और कुछ हिस्सों में पुरुष कैदी भी हैं। लेकिन बाकी जो मुंबई की बड़ी जेलें हैं उनकी तादाद में बहुत कम पुरुष कैदियों को यहाँ पर रखा जाता है। तो महिलाओं के लिए या अंदर विशेष महिला पुलिसकर्मी जो जेल कर्मी होती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अलग से इंतजाम नहीं है। जैसा कि रणवीर आपको प्रक्रिया समझा रहे थे कि जब एक बार कोई कैदी आता है नया जेल में तो किस तरह से उसको एक क्वारंटाइन बैरक में पहले रखा जाता है और उसके बाद में फिर उसको रेगुलर बैरक में रखा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज कुछ ही देर बाद जो है एनडीपीएस की कोर्ट में इनकी जमानत की अर्जी दाखिल कर दी जाएगी और जमानत पर दोनों ही पक्षों में बहस होगी। हो सकता है कि सेशंस कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना दे या फिर 1 या 2 दिन का समय भी ले सकता है। तो जब तक इस सिलसिले में ऑर्डर नहीं आता है और जब तक जमानत नहीं मिलती है रिया चक्रवर्ती को, तब तक उन्हें इसी भायखला महिला जेल में ही रहना पड़ेगा। 14 दिन जेल में या फिर जमानत, इस पर सवालिया निशान। ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीर आज की, जब वो निकल रही थी जेल जाने के लिए और कहा यह जा रहा है कि रिया का खेल खत्म, रिया पहुंची जेल। जी हां, सलाखों के पीछे रिया चक्रवर्ती पहुंच चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रात रिया चक्रवर्ती की कटी थी एनसीबी के लॉकअप में और अब सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल पहुंचा दिया है। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी आरोपी को जेल लेकर जाया जाता है तो फिर उसका पहले मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, लेकिन क्योंकि रिया का मेडिकल कल ही हुआ है तो वही रिपोर्ट यहां पर लगा दी जाएगी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती को दाखिल कराया जाएगा। क्या कुछ होगा जेल में, विस्तार से समझने के लिए यही भायखला जेल के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी रणवीर। जितेंद्र दीक्षित पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। पहले रणवीर के पास आपको लेकर चलते हैं। रणवीर, विस्तार से बताइए जेल में क्या क्या होगा। लोग जानना चाहते हैं। जेल पहुंच गई रिया चक्रवर्ती, अब जेल के कपड़ों में रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी। देखिए, जेल तो जेल है और जेल के जो नियम हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल कराए जाने का नियम है। कोई भी जब जेल पहुंचता है तो पहले मेडिकल होता है, लेकिन चूंकि कल ही गिरफ्तारी के तुरंत बाद सायन अस्पताल में रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराया गया था, इसलिए उसी मेडिकल रिपोर्ट को यहाँ पुलिस वाले जेल प्रशासन को सौंपेंगे। ये भायखला जेल है और जेल प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद जेल के जो डॉक्टर हैं वो उसका मुआयना करेंगे और जैसे ही वो मुआयना करके उस रिपोर्ट को ओके कहेंगे तो जेल प्रशासन आगे की कार्रवाई शुरू करेगा, यानी दाखिल करने की प्रक्रिया। दाखिल करना यानी जेल में दाखिल होने के लिए कैदी का जो नाम, पता और बाकी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स जेल के रजिस्टर पर लिखी जाएंगी। जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जेलर तय करता है कि उसे किस बैरक में रखना है। कई किस्म के बैरक होते हैं, आइसोलेशन भी होता है, लेकिन अगर जेल मैनुअल की बात करें तो मुलाइजा बैरक यानी कि क्वारंटीन बैरक में रखने का प्रावधान होता है, ताकि 10 दिनों तक उसके अंदर कोई संक्रमण, कोई बीमारी, किसी तरह का दौरा, मिर्गी का रोग या कोई भी ऐसी अन्य प्रॉब्लम हो तो उसको एक तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और इस दौरान जो सिपाही होता है वो उसको देखता है, पड़ताल करता है और 10 दिन में एक रिपोर्ट देता है कि इस कैदी में कोई दिक्कत नहीं है, इसको रूटीन जगहों पर रखा जा सकता है। तो अगर रिपोर्ट 10 दिन में नॉर्मल आती है तो उसके बाद रूटीन बैरक जो भी की जाती है वो जेलर तय करते हैं और वहां रखते हैं। लेकिन जो भी प्रेरोगेटिव है वो जेलर का होता है और जेलर ही तय करते हैं कि किस बैरक में रखना है, तो देखना होगा। और जहां तक रिया की बात रही तो थोड़ी हाई प्रोफाइल है तो जाहिर है कि कुछ सहूलियत भी मिल सकती है, लेकिन जो भी कुछ करना है वो अब रिया जेल के अंदर है और जेलर को ही तय करना है। तो तुलसीदास ने कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। तो यहाँ तो जेल है तो मुश्किलें तो होंगी और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं दिक्कतें। जी बिल्कुल, अब ये चाहे हाथ कितना भी हिलाया जाए लेकिन जब पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है तो उसके बाद ही उसका एहसास होता है। हम हमारे सहयोगी अजय दुबे भी हमारे साथ हैं जो लगातार एनसीबी के दफ्तर से भायखला जेल तक रिया के साथ में थे।